द्रौपपाल सिंह, आप देख रहे हैं डीटीजी मैथ यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं आई सर द्रौपपाल सिंह, मैं आपसे रूबरू होते हुए मुझे खुशी होती है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है आपसे मिलते हुए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सभी बच्चों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए, टेलीग्राम पे बोलिए, व्हाट्सएप पे बोलिए और इंस्टाग्राम पे बोलिए, या फिर आप वीडियो में भी कमेंट बॉक्स पे भी दे सकते हैं। जिन बच्चों ने मेरे साथ वीडियो में कमेंट बॉक्स पे दिया, मैंने उनसे जरूर कांटेक्ट किया, उनका सॉल्यूशन दिया। तो आज हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, आज एक मेरे कहने से आज अच्छे काम की शुरुआत करो। जिस काम को याद करते हुए आप आज के लिए धन्यवाद दे सको, आज के काम के लिए धन्यवाद दे सको, आप कुछ ऐसा करो आप ऐसा करो कि कल आप खुद को उस काम के लिए धन्यवाद दे सके। तो आइए, मेरा काम तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ इस वीडियो क्लास की। एक वीडियो क्लास 9 क्लास का 9th लेक्चर है और इसका 9th लेक्चर का पार्ट 3rd है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्यूशन करेंगे। हमारा है लेक्चर नंबर 9 पार्ट 3rd क्लास 9, टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आई थिंक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where you surprised by your answer and discuss your class teacher and student मतलब क्लासमेट्स। ठीक है, सब इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान सॉल्यूशन है। हम बच्चों ये सारे मेथड, ये हमारी जो बेसिकली जो एक्सरसाइज है कन्वर्जन की है। हम कन्वर्जन आपको डेसिमल से रेशनल फॉर्म में कन्वर्जन करना बता चुके हैं और आप देख ही रहे होंगे कि ये किस फॉर्म का है, प्योर रिकरिंग का है, रिकरिंग और रिपीटिंग का है। तो हम प्योर रिकरिंग रिपीटिंग बोलेंगे इसे। तो लेट कर लें कि x = 0.99999। ठीक है, यहाँ क्या है लिखेंगे, we here only one digit is repeating, here is only one digit is repeating, so that इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, so that we multiply by 10 in both side, multiply by 10 both side of equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ हमने क्या किया बच्चों, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया 10 से मैंने मल्टीप्लाई, बच्चों देखिए 10 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 1 डिजिट ही रिपीट कर रहा है, इसलिए हमने 10 का मल्टीप्लाई किया। देयर ये हो जाएगा ये 10x = 9.999999 एक्सेट्रा। इक्वेशन नंबर 2 ऑन subtracting इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद बच्चों मतलब हमारा क्या मिला, हमें बच्चों ये मिला कि 10x - x 9.9999 डॉट 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 एक्सेट्रा 0.999999 एक्सेट्रा। डेसिमल के पीछे का पार्ट एक ही है, तो यहाँ बचेगा ओनली 9 और यहाँ बचेगा 9x। तो x बराबर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, x बराबर क्या मिला आपको, 1 मिला। ठीक है, x बराबर जैसे ही आपको 1 मिलेगा तो हम बोल देंगे, मतलब यहाँ लिख लीजिए जो आंसर हमने लिखना है, हेंस x = 0.999 = 1। इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ लिख लीजिए सिंस देयर इज नो डिफरेंस between 0.999 no difference between and 1, so both are
इक्वल। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए क्या है, ये कॉमन इक्वल है। क्या किया मैंने, ये क्वेश्चन था, मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो 1 डिजिट रिपीट हो रहा था, कैलकुलेशन की, आपका इस तरह से ये आंसर आ गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम आपके प्रीवियस लेक्चर में हम आपको कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, व्हाट कैन द मैक्सिमम number of digits in the, what can the maximum number of digits v in the repeating block, in the repeating block of digits in your decimal expansion, of 1/17, ठीक है। Perform the division, perform the division to check your answer, to check your answer, ठीक है। देख लीजिए बच्चों सॉल्यूशन। गिविंग दैट 1/17, ठीक है। इसका मतलब हमें 17 का 1 में डिवाइड करना है, ठीक। तो 17 का 1 में डिवाइड करेंगे, 1 छोटा है 17 बड़ा है तो डिवाइड जाएगा नहीं, तब 0 लगा लीजिए, ठीक है। आपने एक 0 लगा दिया, डेसिमल लगा दीजिए, फिर 10 छोटा है इससे, फिर भी डिवाइड नहीं जाएगा, फिर एक 0 और लगा दीजिए 100, और फिर ये चला जाएगा 5 बार -15, ठीक है बच्चों। डेसिमल लगा हुआ है, पहले से आप इसको नोट कर सकते हैं। 136 आपका होगा 14, फिर एक 0 लगा लीजिए, फिर एक 136 -4, इस तरह से ये प्रोसेस बड़ा लंबा जाएगा, होता रहेगा, आप इसको कंप्लीट करना, ठीक है। मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, बट इसकी जो वैल्यू क्या आएगी वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू आएगी 1/17 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.058823552235 ये बच्चों इसकी पूरी की वैल्यू ये आएगी, और इसके बाद रिपीट डिजिट होगा, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया 12, ठीक है। यहाँ इसके बाद रिपीट होगा, डिवाइड बच्चों आपको कंप्लीट करना है, और यहाँ लिखेंगे दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, दिस इज द maximum number of digit, this is the maximum number of digit in the this is the maximum number of digit in the quotient, in the
क्वोशिएंट while divide as 1/17 are 16। मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके मैक्सिमम जो आएंगे वो कितने आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द क्वोशिएंट while dividing 1/17 are 16, so that repeating block is 16। इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा वो आपका 16 होगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें पूछा गया था व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी रिपीटिंग ब्लॉक इन योर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/13। 1/17 का मतलब 13 नहीं, सॉरी 1/17 मैंने इसका डिवाइड किया, तो मैंने इसको बच्चे छोड़ दिया है, ये और भी आएगा, मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसे आप पूरा कर लेंगे, बट मुझे पता है इतना आएगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रिपीटिंग ब्लॉक कितने आएंगे, 16 इसके रिपीटिंग ब्लॉक आएंगे। ठीक है बच्चों, अगला इसमें क्वेश्चन करते हैं 17, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है। लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर in the form p upon q not equal to 0 where p and q are the integer with no common factor other than 1 and having, यहाँ क्या है, p और q के बहुत सारे एग्जांपल लीजिए जिसमें 1 और 2 के मतलब p और q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। ठीक है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी मस्ट सैटिस्फाई। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। let the various such several example, let us according to question, solution देखिए इसका, according to question let several example of रेशनल नंबर। क्वेश्चन के अनुसार हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए रेशनल नंबर के, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/2, 1/4, 7/8। ठीक है, इसमें देखिए 1 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 और 8 में 1 और 4 में कोई नहीं कॉमन, 7 और 8 में भी कोई कॉमन नहीं है। 37 37/2 5, दूसरा 5/2 एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हमने क्या किया, इन ऑल केस वी चेक, इन ऑल केसेस, इन सभी केसेस में क्या होगा, एक तो देखिए q नॉट इक्वल टू 0 है तो रेशनल नंबर है, तो q ये तो बताने की जरूरत है नहीं, बट हम यहां जिस प्रॉपर्टी का डिस्कस करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी को देखिए। हमने लिया 1/2, इसका मतलब 1/2, इसके ऊपर लिखा, इसको बनाइए 5 × 5 बराबर 5, ये आ जाएगा 5/10 बराबर 0.5। लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को 2 × 5 मतलब पावर 1। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, मैंने लिया 1/4, इसको लिखा मैंने 1/4 × 25 × 25, ये आ जाएगा 1/100, 5/100 मतलब 25/100, दिस इज द फॉर्म ऑफ ए। मैंने इसको लिख सकता हूं डिनोमिनेटर को 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। देखते चले जाइए बच्चों, इसी तरह मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ 7/8 को। देखो बच्चों, इनके बदले बहुत सारे अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अलग एग्जाम्पल ले सकते हो, दिस डजंट मैटर कि my using this example, you can also use this example। ठीक है, 7/8, अब यहाँ 7/8 मल्टीप्लाई 125 और 125, तो 125 × 25 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1875/1000
इसका मतलब ये हुआ ये 875 0 इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम 37, इसी तरह हम इसको और करते चले जाएंगे एंड सो ऑन और हम करते चले जाएंगे इसी तरह, इसको इसी तरह हम आगे तक और करते चले जाएंगे। तो हम देखेंगे all the denominator having the form 2 की पावर m into 5 की पावर n where m, n belong to नेचुरल नंबर। और यहाँ m और n की वैल्यू कहां से बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर। तो दिस प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या हुआ, Q मस्ट सेटिस्फाई, इसका मतलब क्या हुआ, इफ ए रेशनल नंबर is terminating decimal, then it is must be contained डिनोमिनेटर के बाद बच्चों ये लिख लेना, डिनोमिनेटर या h 2 की पावर 5 into n की पावर n, इस चीज को लिख देना। ठीक है, तो ये इसकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, बस ये लाइन लिख देना h के बाद। ये आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, इसको हटा दीजिए। देखिए इसमें क्या है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेने थे रेशनल नंबर के, उसमें ये बताना था क्यों किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, बट हमें कैसे लेनी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल लेना है। तो हमने क्या लिया 1.2 1.4 7/8 37 ये इस तरह से हमने लिया। हमने 1.2 लिखा 5/10, 1.2 को 25, इसको लिखा मैंने 25 1/4 ये इसी तरह जब आगे हम इसको लेंगे 37/25 को, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 3 है बच्चों, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, अगला आएगा तो 2 की पावर 4 5 की पावर 4 का आएगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलती रहेगी, यही इसी में ये रिजल्ट है। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। इसमें बच्चों हमें ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं, सॉल्यूशन इसका, यहां वो एग्जाम्पल लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं, मैंने लिखा 0,1, फिर आपने 2 0 बढ़ा दिए, 1 0 बढ़ाया, फिर लिखा मैंने 1, 2 0 बढ़ा दिए, फिर लिखा मैंने 1, अगली बार 3 0 बढ़ा दिए, फिर लिखा 1,
4 जीरो डाल दिए, फिर लिखा हुआ एक्सेट्रा। दिस इज द प्रोसेस। अगला लेंगे 2, कोई भी ले सकते हो, जैसे डबल डबल डिजिट कर दो, 0, फिर 2 डिजिट के बाद फिर डबल, 3 डिजिट के बाद फिर डबल, 4 डिजिट के बाद फिर डबल, 5 डिजिट के बाद एक्सेट्रा। इसको इस तरह से कर सकते हैं, या 0.201 0 0 डबल 0 2, ठीक है, फिर 2 ट्रिपल 0 फिर 2 4th 0 फिर 2 एक्सेट्रा। All the number having non-terminating and non-repeating form, ये सभी नंबर ना तो खत्म होने वाले हैं और ना समाप्त होने वाले हैं, इस फॉर्म के ये नंबर है। ठीक है बच्चों, आगे मैं इसको नोट कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो जाएंगे, मैं इसको साफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे फाइंड three different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बच्चों बात आती है, सबसे पहले बात आती है इसकी डिवाइड की। आप डिवाइड खुद कर देना, सॉल्यूशन। वी नो दैट कि 5/7 बराबर 5/7 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.714 ये रिपीटिंग ब्लॉक होगा इसका। और एंड 9/11 की जो वैल्यू आएगी, एंड 9/11 की जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.81, ये इसका रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन, हेंस रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच के हमें क्या, देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, यहां एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए कुछ भी ले लीजिए आप, इनके बीच का चाहे देखो 71 और 82 है, तो 75 76 कुछ भी ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, किसी भी तरह का ले लीजिए। मैंने लिखा देखो 76 0, 2 बार रिपीट किया फिर 76, और D0 3 बार आ जाएगा फिर 76, 4 बार 0 आ जाएगा फिर 76 एक्सेट्रा। ये प्रोसेस होती है, चाहे हम 1 डिजिट को रिपीट करते चले जाएं या 2 डिजिट को लेके चले, 4 डिजिट को लेके, 4 को लेके चले, लेकिन हमके 0 का इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये कोई निश्चित पैटर्न को लेके नहीं चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने यही किया था, 0.77 77 00 000 77 40 77 एक्सेट्रा। एक और कितने पूछे, 3 पूछे, 78 ले लीजिए, 0 78 0 78 000 78 000 78। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, 79 ले सकते हो, 80 ले सकते हो, 81 था तो 80 ले सकते हो आप, 74 ले सकते हो, 72 ले सकते हो, 73 ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, ये एक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और एक आसान सा क्वेश्चन हम उसको करते हुए इस एक्सरसाइज को विराम देते हैं, खत्म कीजिए। चलो नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाइड
द फॉलोइंग numbers as rational और irrational। पहला पार्ट रूट के अंदर 23, दूसरा पार्ट रूट के अंदर 25, तीसरा पार्ट 0.7696, फोर्थ पार्ट 787, इसमें 7478, फिर 478 डॉट डॉट, फिफ्थ है इसका 1, 10, 100, 1000, 1 एक्सेट्रा। अब इनकी देखिए आंसर लिखनी है हमें, इनके हमें इसका आंसर नीचे लिखूंगा, इसके आंसर हमें लिखने हैं। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि मैंने एक बार नोट करके आपको लिखाया था, जो रूट के अंदर होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो क्या होते हैं? इर्रेशनल, और जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो होते हैं रेशनल। वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। लिख दे रहा हूं, विच इज द नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब बच्चों बात आती है इसकी, ये हो जाएगा आपका 15, ये फिर हो जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यहां बच्चों लिखेंगे विच इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये बच्चों रेशनल नंबर है। क्यों है ये रेशनल नंबर? तो इसका ये बच्चों रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इसकी विच इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ये क्या है? विच इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ये बच्चों आपका फिर रेशनल है, ये रेशनल नंबर है। क्यों है ये है आपका विच इज द नॉन टर्मिनेटिंग and repeating decimal exponential form। ये बच्चों आपका इरेशनल नंबर है। इसके बारे में हम बोलेंगे तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों है? लिखेंगे विच इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। आपको बोला गया था क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल नंबर और इरेशनल। तो जो रेशनल थे हम लोग एक तरफ लिख दिया, इरेशनल थे हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया। रूट 3 इरेशनल नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट 225 ये हो जाएगा 50 रेशनल नंबर है विच इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या है आपका रेशनल नंबर है क्योंकि ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। मैंने लिख दिया विच इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ये क्या है आपका? रिपीटिंग फॉर्म है। देखिए 478 दो बार आ गया है, तो अगली बार भी 478 आएगा, फिर 478 आएगा। इसका मतलब ये रेशनल नंबर क्या है? विच इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ये इसमें कोई पैटर्न नहीं है।
यहाँ पे देखिए 1 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, 3 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, इस तरह से ये पैटर्न है, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो ये क्या इरेशनल नंबर है, इसको हम लिखेंगे विच इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट रिकरिंग डेसिमल एक्सपोनेंट, दिस इज द रीजन। और बच्चों मैं सिर्फ आशा करता हूं आप इसको नोट डाउन कर लें और आप लोग अपनी स्टडी को अच्छे से कीजिए। मैं फिर आपसे, मैंने जो वीडियो स्टार्टिंग में जो वादा किया था, मैंने आज वादा किया था, आज आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके लिए, आज के काम के लिए आप खुद को भविष्य में याद करेंगे। कल आप इस काम के लिए भविष्य में याद करेंगे, कल इस काम को याद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।